हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट 2022 के लिए यहां पर अप्रॉक्स 36,000 बच्चों की मेरिट लिस्ट यहां पर रिलीज़ की गई है। ठीक है, अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करता हूं तो मेरिट लिस्ट आप सभी बच्चों की है, जिसमें स्टेट की मेरिट लिस्ट भी है। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। और ये 36,000 अप्रॉक्स छात्रों की जो लिस्ट आई हुई है, इसमें सभी अलग अलग इंडिविजुअल कैटेगरी के छात्रों की लिस्ट आई हुई है। जनरल का अलग है, बीसी का अलग है, एससी एसटी का अलग है, राइट। और इसके साथ जो कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं उनकी लिस्ट अलग यहाँ पर रिलीज की गई है। ठीक है, जो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है वो किस कारण से एलिजिबल नहीं है उनकी भी लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो टोटल 9 पीडीएफ आपकी रिलीज की गई हैं और इन 9 पीडीएफ अलग अलग इंडिविजुअल पीडीएफ है। ठीक है, इसमें अप्रोक्स टोटल अगर 9 पीडीएफ की बात की जाए तो 36,000 छात्रों की ये लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बस चैनल पर बने रहना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना है और सभी स्टूडेंट्स को इस लिस्ट में चेक करना है कि आपका इस लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम नहीं हो पाता है वो कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इस लिस्ट को सभी टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है, या टेक्निकल हिंदी गुरुजी टेलीग्राम पर डाल करके सर्च कर लीजिएगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, राइट। आपका कोई भी डाउट होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ। आपका कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो। ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड के लिए, स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड के लिए मैंने सभी पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रैंकिंग वाइज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट मैंने दे दी थी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी जिस स्टेट का अपडेट आता जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो अभी फिलहाल मैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो किस स्टेट का है, फिलहाल अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर गुजरात स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर मैं इस स्टेट पर आता हूं और स्टेट पर आने के बाद यहां से आप चेक कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले प्रोविजनल नीट यूजी के लिए लिस्ट रिलीज की गई है और ये कल शाम के टाइम रिलीज की गई थी, 19 अक्टूबर शाम 4:30 बजे। सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं, उसके बाद इस लिस्ट को जानेंगे। देख सकते हो यहाँ पर दी मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्स के लिए है फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 हैज बीन पब्लिश्ड टुडे बाय द मेडिकल एडमिशन कमेटी एज फॉलो। कैंडिडेट हु हैव द अप्लाइड एनआरआई कोटा एंड पीडब्ल्यूडी कोटा, द वेरिफिकेशन ऑफ दिस द कैंडिडेट गोइंग ऑन द हैंस एनआरआई कोटा पीडब्ल्यूडी कोटा मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 22 अक्टूबर को लिस्ट आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जो एनआरआई पीडब्ल्यूडी वगैरह कोटा के लिए है। साथ ही नीचे यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है, अगर आपको इन लिस्ट में कुछ भी रिगार्डिंग क्यूरी आपको चाहिए, ठीक है, या आपको कुछ भी इसमें गलती दिखती है तो आप एक मेल दी गई है, इस मेल पर बोर्ड को मेल कर सकते हो अगर आपको मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि विद स्कैन रिलेबल कॉपी ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द मेरिट क्यूरी बिफोर द 22 अक्टूबर से पहले सुबह 11 बजे से पहले आपको भेज देने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में आपको देना है। फॉर्मेट फॉर ईमेल, जब आप ईमेल करेंगे तो सब्जेक्ट आपको लिखना है मेरिट क्यूरी, ऊपर डालेंगे आप मेल में मेरिट क्यूरी, नीचे मैसेज में आपको लिखना है कि राइट और द यूजर आईडी, अपनी सबसे पहले आपको यूजर आईडी डालना है। ठीक है, यूजर आईडी विद द मेरिट क्यूरी, आपकी क्यूरी क्या है वो क्यूरी डालना है। ठीक है, आपको वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच करना है, रिलेबल कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग मेरिट क्यूरी, वो आपको लगा कर देनी है। ठीक है, तो चलिएगा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसकी जो लिस्ट छात्रों की रिलीज की गई है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो, एडमिशन कमेटी प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द डेंटल होम्योपैथी आयुर्वेदिक कोर्स फॉर 2022-23, नीट यूजी बेस्ड ऑफ द जनरल। ये जो लिस्ट है यहाँ पर वो जनरल मेरिट छात्रों की लिस्ट है। यहाँ से देख सकते हैं यूजर आईडी छात्रों की दी गई है ये, ठीक है, रोल नंबर छात्रों का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद छात्रों का यहाँ पर जनरल मेरिट दी गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, छात्रों की मेरिट कैटेगरी क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है वो यहाँ दिया गया है, नीट स्कोर छात्रों का क्या है, ठीक है, नीट परसेंटाइल क्या है छात्रों का, ठीक है, उनका नेम दिया गया है, फादर्स नेम विद यहाँ पर रिमार्क्स दिया गया है। ठीक है, अब ये लिस्ट की बात करूं तो अगर मैं टोटल कैंडिडेट की यहाँ पर बात करता हूं तो लास्ट पेज में पहुंचता हूं तो टोटल 520 पेज की पीडीएफ यहाँ पर है।
टोटल कैंडिडेट की बात करूं तो 26,227 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ रिलीज की गई है। मैं इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, आप सही से जाकर के देख सकते हो कि आपका इस लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। ये जो है गुजरात स्टेट के राउंड 1 के लिए मेरिट लिस्ट यहाँ रिलीज की गई है। ध्यान रहे कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चैनल पर बने रहेगा और बिल्कुल भी चैनल को इसके मत किया करें, ठीक है। अगर मैं ऊपर चलता हूं थोड़ा और यहाँ से कुछ रिमार्क्स में नोट में दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर कुछ कोडिंग्स दी गई हैं, उन कोडिंग्स के लिए जैसे एक के लिए योर क्लेम ऑफ द रिजर्व कैटेगरी सब्जेक्ट द, ठीक है, फाइनलाइज बाय द कॉम्प्लेंट अथॉरिटी ऑफ गुजरात स्टेट। 5 जो कोड है उसमें यहाँ पर दिया गया है कि एलिजिबल फॉर ओनली रिजर्व कैटेगरी स्टेट, ठीक है। उसके बाद 6 जो है वो DU दमन DNH, ठीक है, कैंडिडेट। 7th में NHL लोकल, SMC लोकल, ठीक है, ओनली एलिजिबल 15% ऑल इंडिया स्टेट एंड BMS BHMS सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। ये सभी लिस्ट में अभी आपको चेक कराऊंगा। तो ये तो आपकी रही जनरल कैटेगरी की लिस्ट, टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर करूंगा। उसके बाद बात करता हूँ SC कैटेगरी की लिस्ट। SC कैटेगरी की लिस्ट यहाँ देख सकते हो, बेस्ड मेरिट लिस्ट है। अगर मैं सबसे लास्ट में चलता हूँ तो सबसे लास्ट की लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें टोटल यहाँ से लिस्ट देख सकते हो, SC कैटेगरी की लिस्ट है। तो यहाँ से मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हो 54 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 54 पेज की PDF है, ठीक है। और इसमें टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो अप्रोक्स 1950 कैंडिडेट का ये लिस्ट है, ठीक है। 1950 कैंडिडेट का ये लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और माफ करिएगा, मैंने जो जनरल वाली लिस्ट आपको बताई थी, इसमें टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो 18,720 कैंडिडेट है, ठीक है। टोटल 18,720 कैंडिडेट जनरल वाली में है। ST कैटेगरी की बात करता हूँ तो ST कैटेगरी का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, ST मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसमें रिमार्क दिया गया है -1 ठीक है। उसके बाद यहाँ से टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो 55 PDF पेज है टोटल। इन 55 पेज में आपकी 1872 कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम दिया गया है, राइट। उसके बाद SEBC मेरिट लिस्ट की बात करता हूं तो SEBC मेरिट लिस्ट में आपकी 186 पेज का PDF है। अगर मैं 186 पेज की बात करूं तो इसमें टोटल 6,696 बच्चों का नाम इस लिस्ट में दिया गया है, राइट। उसके बाद बात करता हूं आगे EWS की कैटेगरी की बात करूं तो EWS के छात्रों के लिए 115 पेज का PDF है। EWS में टोटल 4,140 कैंडिडेट का अप्रोक्स छात्रों का नाम दिया गया है। यहाँ पर छात्रों के मार्क्स, ठीक है, और यहाँ से मार्क्स के साथ साथ छात्रों का जो स्कोर है क्या है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों का स्कोर दिया गया है। आपको पता है कि जनरल EWS के लिए 117 मार्क्स से जिनके कम है वो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट है। तो उन्हीं से जिनके जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हीं का नाम इस लिस्ट में दिया गया है, बाकी किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, राइट। उसके बाद बात करता हूँ EWS मेरिट। EWS का मैंने आपको 115 पेज का है, अभी मैंने आपको बताई दी, इसमें टोटल 4,140 कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, हु आर द एलिजिबल ओनली फॉर, जो केवल और केवल 15% ऑल इंडिया सीट्स के लिए एलिजिबल है। SFI BMS और BHMS कोर्स के लिए जो केवल ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल है वो यहाँ से देख सकते हो। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द ओनली 15% ऑल इंडिया सीट्स BMS BHMS कोर्स, ठीक है। कैंडिडेट का सीरियल नंबर, यूजर ID, नेम, रोल नंबर, कैटेगरी कोड क्या है, ठीक है, जनरल मेरिट लिस्ट इनका क्या है, ठीक है, C मेरिट क्या है, P मेरिट क्या है, N मेरिट क्या है, रैंक क्या है, स्कोर क्या है, इन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। जो कैंडिडेट BHMS और BMS के लिए एलिजिबल है उन कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है। टोटल 116 कैंडिडेट का ये PDF यहाँ पर है। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विद नॉट एलिजिबल, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उन कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। एलिजिबल क्यों नहीं है मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करूंगा। डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट लिस्ट फॉर द वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन से छात्र डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। यहाँ से छात्रों का नेम डिटेल पूरा आप देख सकते हो। क्यों एलिजिबल नहीं है, बल्कि इनका परसेंटाइल वगैरह सभी कुछ अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, लेकिन यहाँ देख सकते हो डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए थे इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विदाउट साइन स्टम्प, जो है सिग्नेचर स्टम्प के बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है। 10th और 12th हाई स्कूल आउट ऑफ गुजरात, ठीक है, तो डोमिसाइल आउटसाइड कैंडिडेट है इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। सिटीजन अदर देन NRI, 10th 12th आउट ऑफ गुजरात, ठीक है, डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट
एंड एनओसी नॉट सबमिट, इन्होंने एनओसी सबमिट नहीं की थी, राइट। तो इस तरह से वेरियस रीजन पर छात्रों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर आप इसमें लिस्ट में नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, राउंड 1 के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल कैंडिडेट की बात करता हूं तो टोटल कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट जो रिलीज की गई है वो 1521 कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट जो है वो रिलीज की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर NHL लोकल कोटा कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट। तो NHL लोकल कोटा कैंडिडेट की लिस्ट है। यहाँ से छात्रों का यूजर आईडी, रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक क्या है, नाम क्या है, वो सभी को चेक कर पाओगे। उसके बाद टोटल कैंडिडेट इसमें 522 कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर है। सभी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। SMC कैंडिडेट का भी यहाँ पर लिस्ट यहाँ रिलीज किया गया है। टोटल 493 कैंडिडेट है। अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो अप्रोक्स 36,000 कैंडिडेट का ये लिस्ट है, जहाँ पर छात्रों के नेम, ठीक है, साथ ही रोल नंबर, आप जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी लिस्ट अलग है, जो कैटेगरी की कैंडिडेट लिस्ट है उनकी अलग है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी अलग है, जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है उनकी अलग लिस्ट है, ठीक है। सभी बच्चे इस लिस्ट को अपने टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग चैनल पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आप सेपरेटली मुझसे इंडिविजुअली बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बच्चों के मैसेज आने के कारण आप सभी बच्चों का मैं रिप्लाई एकदम से नहीं कर पाता हूँ, बल्कि हाँ, रिप्लाई की बात है 24 आवर के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा। बहुत बच्चे होने के कारण मैं सभी बच्चे का एकदम रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फ्री टाइम जैसे ही मिलता है मैं सभी बच्चों का रिप्लाई करने बैठ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअली अलग अलग 2 इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप अलग मैसेज आता है, टेलीग्राम पर अलग मैसेज आता है, कमेंट में अलग मैसेज आता है। अगर किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो वो निराश ना हुआ करें, मैं उस बच्चे को देख करके वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी गुजरात स्टेट की बहुत बच्चे मेरे को मैसेज किए थे कि सर ये अलग अलग इंडिविजुअल लिस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो बनाकर बताइएगा। तो सभी बच्चों के लिए मैंने बता दिया है, आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।